Welcome to you all. Today the topic of discussion is course analysis of MSc Final Mathematics in CSGM University. छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के MSc फाइनल मैथमेटिक्स के कोर्स में क्या क्या पेपर्स हैं, कौन कौन सी किताबें हैं, रेफरेंस बुक्स हैं और सिलेबस में मुख्य मुख्य क्या बातें हैं, उस पर आज हम लोग एक विश्लेषण करेंगे। उस पर एक संक्षिप्त विश्लेषण करेंगे। तो आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा है, इसमें देयर आर 5 पेपर्स इन द कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ एमएससी फाइनल मैथमेटिक्स और प्रत्येक क्वेश्चन पेपर 90 मार्क्स का है। 90 अंक का एक एक क्वेश्चन पेपर है और इसमें 50 मार्क्स का वाइवा है। वाइवा क्वेश्चन एग्जाम कम प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का और 30 मार्क्स का वाइवा क्वेश्चन एग्जाम है। और इस वाइवा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कोई सा भी सभी पेपरों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो विद्यार्थी को देखा जाता है कि इन पेपर्स में से भी छोटे छोटे प्रश्नों का कितना उत्तर दे सकता है, एक टेस्टिंग होती है। और जो 20 नंबर का प्रोजेक्ट होता है उसमें 20 से 30 पेज का एक हैंड राइटिंग प्रोजेक्ट बनाना होता है, हैंड राइटिंग प्रोजेक्ट। और कंसर्न टीचर जो आप चाहें तो कंप्यूटर में टाइपिंग भी कर सकते हैं। हैंड राइटिंग के अलावा आप अगर टाइपिंग कर सकते हैं तो और अच्छा है। और उसमें कंसर्न टीचर के सामने उसको पहले प्रेजेंट किया गया होगा और उसमें उनके सिग्नेचर्स होंगे। उसके बाद आइए हम लोग पेपर फर्स्ट एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में हमने अलजेब्रा के बारे में पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा है। इसमें ग्रुप थ्योरी, रिंग और उसकी एलिमेंट्री जानकारी होती है। लेकिन यहाँ पर एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है जिसमें एडवांस और डीप स्टडी करते हैं अलजेब्रा की। और इसके कोर्स में मुख्य रूप से ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, एक्सटेंशन फील्ड, गैल्वा थ्योरी, कैनोनिकल फॉर्म, मॉड्यूल, एक लंबा सिलेबस है जिसका हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है और ये मैथमेटिक्स की मेन ब्रांच है जिससे आप बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी क्वालिफाई कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज है, नेट गेट है। तो इस पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये कोर टॉपिक है, कोर सब्जेक्ट है। इनकी बुक्स हैं टॉपिक्स इन अलजेब्रा बाय आयन हस्टिन और दूसरी किताब है कंटेम्परेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बाय जोसेफ ई वेलियन। अच्छी किताब है, आप इसका अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और नेट के सिलेबस में भी ये किताब बहुत अच्छा काम करती है, इसका अध्ययन आप कर सकते हैं। और एलिमेंट्री स्टडी करने के लिए अपना एमएससी लेवल में स्टडी करने के लिए मॉडर्न अलजेब्रा केपी गुप्ता की एक अच्छी किताब है, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बाय भूपेन सिंह और तमाम किताबें हैं जिनका अध्ययन आप कर सकते हैं। लेकिन इन किताबों पे टेस्ट में रहेंगे, इससे बेसिक जानकारी हो जाएगी और इससे थोड़ी एडवांस जानकारी, तो आप अच्छा कर सकते हैं। तो एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक कोर्स और किताब है। दूसरा पेपर है पेपर सेकेंड फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स पहले के सिलेबस में हाइड्रोडायनेमिक्स और हाइड्रोस्टैटिक्स दोनों होती थी, लेकिन अब नए सिलेबस में हाइड्रोस्टैटिक्स हटा लिया गया है, केवल फ्लूइड डायनेमिक्स। कोर्स में फ्लूइड डायनेमिक्स और इसमें जो बुक है इसमें हम लोग स्टडी करते हैं फ्लूइड का मोशन। इसमें जो मेन सिलेबस होता है वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ मोशन, सोर्स सिंक, मोशन इन ए प्लेन, वोर्टेक्स मोशन, विस्कोसिटी, यही सब, और लेमिनार फ्लो, यही सब उसके मुख्य चैप्टर्स हैं। और इनकी जो बुक है रेफरेंस बुक्स है, ए ट्रीटीज ऑन हाइड्रोडायनेमिक्स, एस रंजन,
फ्लूइड डायनेमिक्स केपी गुप्ता, हाइड्रोडायनेमिक्स बीडी गुप्ता की आती है, अच्छी किताब है। हाइड्रोडायनेमिक्स इंदिरा सिंघानिया की है। और कोई भी एमएससी लेवल की किताब लेते हैं, चीजें लगभग उसी में रहती हैं और उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। ये भी एक एडवांस्ड टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक इंटरेस्टिंग पेपर है। फ्लूइड डायनेमिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है, आप इसका अध्ययन करेंगे तो आपको खुद भी फील होगा कि बहुत अच्छा है। और ये फिजिक्स का भी पेपर है और मैथ्स का भी है, मिला जुला, तो इसका स्टडी आपको करने में बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है पेपर थर्ड। पेपर थर्ड है फंक्शन एनालिसिस एंड थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन। फंक्शन एनालिसिस एंड थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें हम मेजर थ्योरी का पोर्शन स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन में। और फंक्शन एनालिसिस की बुक्स हैं। फंक्शन एनालिसिस के कोर्स में मुख्य रूप से लीनियर स्पेस है यानी वेक्टर स्पेस, बनाक स्पेस, हिल्बर्ट स्पेस, और उसके बाद ऑपरेटर थ्योरी, और बाद में मेजर थ्योरी इसमें ऐड हुई है। इसमें बुक्स हैं इंट्रोडक्शन टू टोपोलॉजी एंड मॉडर्न एनालिसिस बाय जीएफ सीमंस। उसमें आधा कोर्स फंक्शन एनालिसिस का है और आधा कोर्स जो है फंक्शन एनालिसिस का पोर्शन उसमें अच्छा, टोपोलॉजी का पोर्शन छोड़ दीजिए तो उसके बाद का जो पोर्शन है फंक्शन एनालिसिस का उसमें अच्छा दिया गया, उसकी स्टडी कर सकते हैं। फिर दूसरी किताब है फंक्शन एनालिसिस बाय शरण शुक्ला। ये अच्छी किताब है, आप इसका अध्ययन करें तो इसमें काफ़ी जानकारी मिलेगी, खासकर लीक कन्वर्जेंस इसमें दिया गया है और मेजर थ्योरी का भी पोर्शन इसमें अच्छा दिया गया है। नेक्स्ट आपका है फंक्शन एनालिसिस बाय एआर वशिष्ठा। इसमें मेजर थ्योरी नहीं है लेकिन हिल्बर्ट और बनाक स्पेस इसमें बहुत अच्छा दिया है। एक और किताब है मेजर थ्योरी एंड फंक्शन एनालिसिस बाय कुंडीर एंड कुंडीर। इसमें मेजर थ्योरी भी दिया गया है और फंक्शन एनालिसिस भी दिया गया है। और तमाम अच्छी अच्छी किताबें हैं, उनका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। जैसे आईएन हस्टिंग की आती है फंक्शन एनालिसिस, एस पुन्नस्वामी की फंक्शन एनालिसिस आती है, वीवी लिमैक की आती है। तो इस तरह से कई और अच्छी अच्छी किताबें हैं, उनका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद अगला पेपर है पेपर फोर्थ, इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। इंटीग्रल इक्वेशंस एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, इंटीग्रेशन एंड बाउंड्री वैल्यू। इंटीग्रल इक्वेशन इस कोर्स में जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल टर्म्स होते हैं, वैसे इंटीग्रल इक्वेशंस में ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इंटीग्रल के टर्म्स भी पाए जाते हैं उसको इंटीग्रल इक्वेशंस कहते हैं। और उनका भी जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन निकालते हैं, इंटीग्रल इक्वेशन का भी सलूशन निकालते हैं। इनकी बुक्स हैं इंटीग्रल इक्वेशन बाय आरपी कनवाल, इंटीग्रल इक्वेशन बाय इंदिरा सिंघानिया, इंटीग्रल इक्वेशन बाय शांति स्वरूप, इंटीग्रल इक्वेशन बाय कुंडीर एंड कुंडीर। इसमें से कोई एक किताब ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगती है। तो कोई एक किताब आप लेना है तो कुंडीर एंड कुंडीर की ले लीजिए या शांति स्वरूप की ले लीजिए। ये लगभग किताबें हैं जैसे इंदिरा सिंघानिया की भी अच्छी किताब है और ये किताब नेट के सिलेबस में भी है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। फंक्शन एनालिसिस भी नेट के कोर्स में है, एमएससी के भी कोर्स में है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर, ये तीन कंपटीशंस के भी कोर्स में ज्यादा पूछे जाते हैं। इन किताबों को थोड़ा इन पेपर्स को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे। और पेपर फोर्थ थोड़ा आसान पेपर है, मोस्ट स्कोरिंग पेपर है। बड़े पेपरों में एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आता है, इसको ध्यान से पढ़ा जाता है। इसका कोर्स थोड़ा लंबा है, लंबा सिलेबस में फ्लूइड मैकेनिक्स भी बड़े पेपरों में आता है, इसको भी थोड़ा मेहनत करने का है। फंक्शन एनालिसिस तीसरे नंबर का सबसे बड़ा पेपर है। और उसके बाद पेपर 4 और पेपर 5 इनकम्प्लीट थोड़ा छोटे पेपर्स हैं। सबसे स्कोरिंग है फोर्थ पेपर, इसको थोड़ा तैयार करेंगे, अच्छे नंबर आप ले सकते हैं। और लास्ट में ऑप्शनल पेपर्स, एमएससी फाइनल के कोर्स में कुल 14 ऑप्शनल पेपर्स हैं। उन ऑप्शनल पेपर्स में जो 5वां ऑप्शनल पेपर है इस जनरलाइज्ड फंक्शंस, इसकी जो बुक है स्पेशल फंक्शंस शरण शर्मा त्रिवेदी की,
और स्पेशल फंक्शन EMD रायसिंघानिया। ये दो किताबें अच्छी किताबें हैं, इनका अध्ययन करके हम उसमें स्पेशल फंक्शंस के बारे में, इसके कोर्स स्ट्रक्चर में क्या है, स्पेशल फंक्शन के कोर्स स्ट्रक्चर में गामा फंक्शन है, बीटा फंक्शन है, लेजेंडर फंक्शन है,